जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि एग्जाम आने वाला है बहुत से बच्चों का आरआरबी जेई का, ठीक है, 22 तारीख को एग्जाम है। आज मैंने एक वीडियो भी डाली है, तो कोशिश करना मैक्सिमम बच्चे उस वीडियो को देखना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी से 1 घंटे पहले ही वीडियो डाली है, उसके अंदर मैं आपको बताऊं, मतलब वो वीडियो जिसने देखी है उसके अंदर उसके हिसाब से फिर हम कल तय करेंगे कि टाइम क्या रखा जाएगा। कि जो भी क्लासेस मैं कराने वाला हूं, मैं 10 दिन का एक क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूं, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे तभी वो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। आप समझ रहे हो, मतलब कि सब कुछ दो। अब आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर वो चीज़ें कैसे कर देंगे। तो एक बार उस वीडियो को भी देखना और उस वीडियो को शेयर कर देना। शायद आप सभी को पता ना हो उस वीडियो के बारे में, थोड़ी देर पहले डाली है, वो 8 बजे करी। अभी तो क्लास ले लो, क्लास के बाद सर थोड़ा ठीक है, क्लास के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। और साथ में आप में से जो जो बच्चा तैयारी कर रहा है आरआरबी जेई का, जिसका एग्ज़ाम है 22 तारीख का, तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत से बच्चे शौक हो चुके होंगे कि यार जो पेपर हमारा अगले महीने होने वाला था, मतलब कुछ बच्चों ने सोचा होगा ना ऐसा, वो इसी महीने होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस बात की टेंशन मत लेना। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है तो सारी दुनिया को इसी चीज़ की टेंशन है। हर बच्चे ने यही सोचा था इस महीने पेपर नहीं होगा, अगले महीने होगा, तो इसका मतलब सब इक्वल हो गए हैं। तो जो इन 10 दिन मेहनत कर लेगा वही बच्चा पेपर पास कर जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये 10 दिन का ही खेल है। अब इस 10 दिन में जो ज़्यादा मेहनत कर जाएगा वो ही आगे निकल जाएगा। तो वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कैसे मेहनत करनी है, क्या करना है और किस तरह से करना है। तो उस वीडियो को देख लेना। अभी तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और उस वीडियो को एक बार शेयर कर देना, ठीक है। स्ट्रेटजी के नाम से आपकी एक वो वीडियो है, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना और उसे एक बार शेयर कर देना। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे कमेंट्स भी कुछ पूछा है, और इस पर ही बता देना कि किस टाइम दो। मैंने 3 टाइम रखे हैं बच्चों के सामने, 7 बजे, 2 बजे और एक रात के 7 बजे से। तो सुबह के 7, दोपहर के 2 और रात के 7 बजे क्यों रखे हैं ये भी मैंने वहाँ पर बताया कि यही टाइम क्यों लिए हैं, इसका आपका क्या फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो उस वीडियो में एक बार देख लेना। अभी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं क्लास। तो सर पहला आप क्वेश्चन मत लगाइए, पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी तक तो हमने रेशो तो पूरा पढ़ लिया, बट रेशो के बाद एक टॉपिक होता है समानुपात, प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है आपने कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। कहीं पर ऐसे लिखा जाता है कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, कहीं पर लिखा जाता है सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, कहीं लिखा जाता है थर्ड और कहीं आ जाता है फोर्थ। इन चारों पर कभी कभी वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है, बट जब पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है उस टाइम बच्चा हो जाता है पजल, क्योंकि ये 4 चीज़ें हैं और चारों में ही एक जैसी है। तो बच्चा उस वक्त सोचता है कि यार कि फोर्थ प्रोपोर्शन के टाइम पर क्या होता था यार, थर्ड प्रोपोर्शन, इस मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होती है। अब उसी कन्फ्यूज़न को मैं आज दूर कर दूँगा। आज के बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कभी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे जो जरूरी चीज़ें उन्हें समझो। फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो इसे कहते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती, मात्राओं में गलती हो सकती है, ध्यान मत देना, ठीक है। और इसे कहते हैं हम चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती। इसी तरह से इन दोनों को एक साथ समझेंगे। उसके बाद समझेंगे सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। ये दोनों एक तरह के होते हैं। ये हो जाएगा हमारा द्वितीयानुपाती, हिंदी में इसे मध्यानुपाती भी कहते हैं। और मध्यानुपाती से ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है, मध्यानुपाती और द्वितीयानुपाती भी कहते हैं, और इसे तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ठीक है। अब देखो यार, कुछ भी ऐसा नहीं है समझने का, ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। सिंपल सी 2 चीज़ याद रखना। जब हम फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो 3 नंबर गिवन देगा। जैसे मैंने मान लिया इसके अंदर दे दिया उसने 3 नंबर A B C, इसमें भी 3 नंबर दे देगा A B C, ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट मतलब पहला, तो पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब भाई पहला पता लगाना है। अब जिसको पता लगाना है वो नंबर अगर यहाँ पे दे रखा होता तो पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उस नंबर का नाम हम खुद रखेंगे और उसे मान लेंगे x, ठीक है। और इसे पहले पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखा है। और इसे किस तरह से लिख देंगे, ऐसे रेशो a प्रोपोर्शन b रेशो c। इसी तरह से अगर बात की जाए इसकी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्थ लिखा है तो हमें इसका मतलब फोर्थ नंबर पता करना है, और फोर्थ के लिए हम फोर्थ को x, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और फिर इसे कैसे मानेंगे, इसे भी इसी तरह रख देंगे a रेशो b, दूसरे के बाद 2 बिंदु लगा देना c रेशो x। अब हमें करना क्या है, ये दोनों चीज़ें हम समझ गए, इसमें भी वो 3 नंबर देगा और इधर भी वो 3 नंबर देगा, ये वाले। अब हमें देखना है कि कौन सा हमें निकालना है। उसके बाद करना क्या है, हमेशा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई c बराबर हो जाएगी a मल्टीप्लाई b के, ठीक है। पहले इन दोनों पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि a मल्टीप्लाई x बराबर हो जाए b मल्टीप्लाई c। तो अब आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लीजिए, इसको एक बार मिटा देता हूँ। जैसे उसने ऐसे 3 नंबर दे दिए, वो कह दे 3 नंबर है 2, 3 और 12, ठीक है। और आपसे वो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैसी जैसी बात पूछा, फॉर्मूला याद रखोगे ना जो भी जैसे ये लिखा है, तो इसमें हमेशा दिक्कत ये बनेगी, ये रटे जा ही नहीं सकते। सिंपल, पहला मतलब तो पहले पे यहाँ पे x रख दो, फिर वही रेशो 2, फिर 3 रेशो 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी में यही करना है, ठीक है। काट दो 3 से 4 पर, और जब आगे काटोगे तो ये 2 से 2 पर, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, कह देता कि 3 नंबर दे रखे हैं 8, 5 और 2.5, ऐसे 3 नंबर दे रखे हैं 8, 5 और 2.5, और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेता, तो आप क्या करते, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते, फर्स्ट मतलब सबसे पहले को x मान लेते हैं। फिर वही अब बार क्या लगाना, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों के, यही तो कर रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई x बराबर 8 × 5 होगा क्या, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने हटा दिया ये बिल्कुल ही। अब आगे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 5 पर, 5 से 2 पर, और ये 2 उधर चले आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, फोर्थ पर चले आते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें भी 3 नंबर दिए गए होंगे, मैंने कहा था फर्स्ट और फोर्थ दोनों में 3 नंबर देगा, तो इसमें 3 नंबर ले लेते हैं, 6, 5 और 21। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब फोर्थ मतलब चौथा, तो चौथे को x मान लेंगे, भाई 3 ही तो है, 1, 2, 3, चौथा बना लिया हमने, आप x मान लिया। और हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई 21 आपस में इक्वल होगा, 3 से 2 पर कट जाएगा, 3 से 7 पर, तो x = आ जाएगा 35/2, और 35/2 मतलब x की वैल्यू 17.5, तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। हाँ भाई, जेई की डेट आ चुकी है, अंशुमन त्रिपाठी, मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है आज, तो आप सभी उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में जो जो बातें मैंने करी हैं वो अब मैं बार बार यहाँ पे करूँगा तो टाइम ही वेस्ट होगा। एक बार अभी से 1-1.5 घंटे पहले वीडियो बनाई है, इस क्लास खत्म होने के बाद एक बार ढूंढ लेना, 1-2 वीडियो नीचे जाना पड़ेगा, सभी को वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है।
उस वीडियो को देख लेना, उससे आपको पता लग जाए कैसे कैसे क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब ये दोनों तो खत्म, अब आ जाते हैं हम थर्ड और सेकंड पर। अब दिक्कत क्या होती है सेकंड और उसमें, सेकंड और थर्ड में बच्चा दिक्कत ले आता है। क्यों ले आता है? तो सेकंड और थर्ड, इसे प्रोपोर्शन लिख लो, और ये भी सेकंड प्रोपोर्शन को द्वितीयानुपाती भी कहते हैं और मध्यानुपाती भी। मध्यानुपाती से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। क्यों समझ आएगा अभी देख लेंगे, ठीक है। और इसे तृतीयानुपाती। अब होगा क्या, देखिए मैंने क्या कहा था, उन दोनों कंडीशंस में 3-3 नंबर दिए थे, यहां पर सिर्फ वो 2-2 नंबर ही देगा। इस कंडीशन में ए और बी 2 नंबर, और इस कंडीशन में भी ए और बी। अब होना क्या है, अगर यहाँ पे सेकंड प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपाती, तो मध्य में क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक अक्षर मान लेंगे, एक नंबर x, कि हम मान लेंगे कि भाई जो नंबर होगा जो फाइंड करना है वो x है। और जब इसका प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, a रेशो जो बीच वाला है इसे 2 बार लिखेंगे, चाहे यहाँ पर जो बीच में आएगा उसे भी 2 बार लिखेंगे जब सिर्फ 3 नंबर रह जाएं, क्योंकि तो a रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो b, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कह रहा है थर्ड, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो थर्ड कहाँ पर आएगा यहाँ पे, तो इस वाले को x मानेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पे सेकंड तो पहले के बाद दूसरा, सेकंड को x मान लिया, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें याद क्या करना है, सिंपल जैसा उसने कहा वैसा हम कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि यार 2 ही देंगे, वो देंगे ही 2, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें 2 ही देंगे तो तीसरा बन ही जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा बन जाएगा। बट मैंने क्या कहा था, इस कंडीशन में जब 3 रह जाए तो बीच वाले को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। और फिर करेंगे क्या, वही इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू एक्स बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई के b इंटू बी मतलब b का स्क्वायर। और इसी तरह से अगर यहाँ की बात की जाए तो a इंटू बी बराबर होगा इन दोनों के s का स्क्वायर। अब निकाल लो आसानी से आंसर, यहाँ पे s की वैल्यू, ये a नीचे चलेगा, ये आ जाएगी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर एक, जैसा उसने क्वेश्चन दे दिया सेकंड और थर्ड दोनों पर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि भाई 9 और 25 का सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, जल्दी से बताइए। और इसी तरह से 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ पर x ले लेंगे बीच वाले को, इस कंडीशन 9 रेशो x रेशो 25, जो बीच वाला होगा उसे 2 बार लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई x का स्क्वायर बराबर 9 इंटू 25। ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट डालेगा, और रूट डालने की वजह से ये जो 9 है बाहर आ जाएगा 3 और 25 आ जाएगा 5, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरे वाले को x मानेंगे, और लिखना पर बीच वाले को 2 बार है, 12 रेशो 18 फिर 18 फिर x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई x। काट दो यार जो काटता पीटता है, ठीक है। तो 6 से 2 पर 6 3 18, फिर 2 से इसे काटेंगे इसमें 2 9 18, तो 9 3 27, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का आप आसानी से कर पाओगे, इस बात में कोई दिक्कत। हाँ भाई, तो जो वो वाला कोर्स चलेगा ये तो सिंपल अभी वैसे नॉर्मल चलेगा, इस क्लास में मैं क्रैश कोर्स नहीं करवाने वाला, ये तो नॉर्मल क्लास चलेगी। उसके लिए एक अलग टाइम लाऊंगा, उस टाइम में शायद 2 2.5 3 जितने भी घंटे क्लास होगी वो उसी टाइम में होगी। उसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना दिया, उस वीडियो को देखकर उसमें कुछ चीज़ें पूछिए, उन्हें बता देना। अभी इस क्लास को देख लो 10 बजे तक, उसके बाद एक बार उस क्लास पे जाना जो उस वीडियो बनाई है, ठीक है। ऐसे लिखा होगा उस पर RRB JEE 2019 स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो एक बार उस क्लास को देख लेना, 10-1 मिनट की क्लास है,
10-1 मिनट की वीडियो है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब चीज़ें कुछ बातें उनको एक बार सुन लेना, उसके हिसाब से आपके फ़ायदेमंद वाली बातें कि आपको पता लग जाए कि हाँ आपका उसमें कुछ फ़ायदा ही छुपा है, तो उसको देख लेना और उसके बाद खुद ही क्लास कल या परसों से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना, मतलब ऐसा नहीं है इस क्लास को तो कंटिन्यू जैसे चल रही है वैसे चलेगी, ठीक है। उस वाली क्लास में 10 दिन में आरआरबी जेईई का जिनका एग्जाम आ रहा है उसके लिए एडवांस मैथ्स को लेकर अर्थमेटिक को पूरे को जल्दी जल्दी 10 दिन में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा दूंगा, ठीक है। और आप सभी को भी फायदा मिलेगा अगर आप सब भी देखना चाहो जो आरआरबी जेईई की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत मतलब कम से कम ये देख लो कि उस क्लास को कराने के लिए जो जैसे क्या है कि पेपर देने के लिए मैंने उस क्लास तब भी बताया था, पेपर देने के लिए होगा क्या, दो इतना सारा सिलेबस है, एक सेकंड सुन लेना फिर उसके बाद करते हैं थोड़ा आगे। 10 दिन और इतना सारा सिलेबस, अब मैं कहूँ भाई 10 दिन में इतना सारा सिलेबस और उसमें मैथ्स ही अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो क्या मैथ की इतनी मोटी बुक खत्म करवाओगे, कभी नहीं कर सकते 10 दिन में ख़त्म। आप क्वेश्चन यूँ सोचो यार अच्छे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बुद्धि खराब यार कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, इतनी मोटी बुक भी ख़त्म करनी है, नहीं कर पाओगे। तो मैंने बस ये कहा हर बच्चे को कि आप मैथ की टेंशन छोड़ो और चीज़ों की पढ़ाई करो। 16-16 घंटे मैं पढ़ लूँगा और 16-16 घंटे पढ़कर जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अच्छे क्वेश्चंस मैं छांटूंगा। जो भी बुक्स हैं जिनसे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए उस तरह क्वेश्चंस मैं छांटूंगा और उनकी पूरी लिस्ट बनाकर उनको जब 2-2 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि ज़्यादा समझानी, सिंपल क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन तो 2 घंटे में 50 के हिसाब से क्वेश्चंस करा दूंगा। कहीं ना कहीं एक ही दिन में 2-2 चैप्टर लेते हुए चलेंगे, तो 10 दिनों में मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कर दूंगा। बट वो डिपेंड करता है आप पर कि उस क्लास को स्टार्ट करूं या नहीं ना करूं, ये सब कुछ आप पर करता है डिपेंड। क्योंकि अगर उस क्लास के नीचे जितने कमेंट्स होंगे, एक मैंने वहाँ पर वो दे रखा है कि उस कमेंट्स के बेसिस पर ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ कि भाई हाँ कि बच्चा कितना वो चाहता है। तो मेरे अंदर तो कीड़ा है, मुझे तो पास करानी है बच्चे, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है, एक होता है कि सिंपल यार बस ठीक है नॉर्मल पढ़ाते रहो, जब पेपर आता है मेरे अंदर से एक एनर्जी से निकलती है, नहीं बच्चा हर पास होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट तो पास होना चाहिए। क्योंकि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आप पढ़ते रहो और पास ना हो, जो मैं पढ़ाऊँ तो मेरे पढ़ाने वाला बच्चा पास ना हो। तो मेरी तो इच्छा है सिर्फ पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है। बट उसके लिए आपका भी तो अंदर से होना जरूरी है ना कि यार मुझे पास होना है। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसमें जो चीज़ें पूछें उसके हिसाब से कमेंट कर देना, मैं सारे आज कमेंट पढ़ूँगा रात भर बैठ के, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना उस क्लास को। तो अभी जो भी है, अभी तो जेईई है, उसके बाद और क्लास की भी चला देंगे मैराथन या जो भी क्रैश कोर्स। तो क्वेश्चन पर आते हैं सर, पहला क्वेश्चन ला दीजिए। और वैसे आप शेयर वगैरह तो अब करते नहीं हो, ओके ठीक है भाई। मुकेश यादव, बिट्टू पूर्णिया कर दें भाई, भोले का नाम लेके पक्का कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आ दे सर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। 2 नंबर दे रखे हैं 2:3 के अनुपात में, 2:3 में। अब मैं कह रहा है इन दोनों में अगर 6 जोड़ा जाता है तो रेशो बन जाता है 4:5। बट अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 2, मतलब रेशो के हिसाब से, और इसमें देखूं तो 2। इस डाटा के हिसाब से इसमें भी 2 जोड़ा जा रहा है, साफ दिख रहा है, और इसमें भी 2। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 नहीं जोड़ा जा रहा, कितना जोड़ा जा रहा है, 6, जो कि 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोनों नंबर भी अपने आप से 3 गुना ज़्यादा, ये 6 होगा, और ये भी अपने आप से 3 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, सभी का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्या 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर हैं जिनका रेशो 2:3 है, और कह रहा है अगर दोनों के अंदर 5-5 जोड़ देंगे तो नया वाला रेशो आ जाएगा 5:7। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो 3 और 4 7, और इसमें देखूं तो 2 और 3 5, जबकि क्वेश्चन कह रहा है
इसमें भी 5 जोड़ा गया है, इसमें भी 5। कहने का मतलब ये है जितना इसमें जोड़ा है उतना ही इसमें भी जोड़ा है। तो जो ये गैप है दोनों बराबर होने चाहिए थे, और यहाँ पर ये गैप बराबर नहीं है। तो मैंने जब एज वाले क्वेश्चन बताए थे तो मैंने क्या बताया था, जब भी ये गैप बराबर नहीं होगा तो हम इस गैप को बराबर कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले का जो दोनों नंबर है इनका डिफरेंस है वो कितना है 1, नीचे वालों का डिफरेंस है वो कितना है 2। अगर 1 से ज़्यादा होता तब तो इस पता है करना क्या है, जो नीचे डिफरेंस आया ना इन दोनों के बीच का, इसको तो ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 1 को इन दोनों के साथ। पर 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 और 7 ही रहेगा, इसलिए 1 का मतलब मल्टीप्लाई करो ना करो बराबर है, 1 से बड़ा हो तो कर लेना। तो ऐसा करने पर ये 4 बन जाएगा, और ये 6, ये 5 हो जाएगा, और ये 7। और ऐसा करते ही जो नई रेशो निकल कर आएंगी इनके जो बीच का गैप होगा 100% आपस में बराबर होगा। अब कंडीशन सेटिस्फाई भी है कि भाई यहाँ से यहाँ का गैप और यहाँ से यहाँ का गैप बराबर है कितना, पर 1 पर क्वेश्चन कह रहा है ये गैप 1 नहीं होना चाहिए था 5। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों में 5 5 जोड़ा गया है, तो 1 ना होकर 5 होना चाहिए था। गैप कितने गुना आया था 5, 5 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से दोनों नंबर भी 4 और 6 ना होकर ये भी 4 से 5 गुना ज़्यादा 20 होना चाहिए, और ये भी 6 से 5 गुना ज़्यादा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दो सर जल्दी, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, कह रहा है 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1 अनुपात हो जाए। 2 numbers are in the ratio 17:24. What we subtract to each number the ratio becomes 1:2। ठीक है, तो 2 numbers दे रखे हैं जिनका रेशो दे रखा है 17:24। कह रहा है इन दोनों में से कितना कितना घटाया जाए, मतलब जितना इसमें से घटाएंगे उतना इसमें से घटाएंगे, कि घटाने के बाद रेशो क्या बन जाए 1:2। अब मैंने देखा कि इसमें से अगर कुछ भी घटाऊं तो कितना घटेगा 16, और इसमें से घटाऊंगा तो 22। बट वो कह रहा है जितना इसमें से घटाया जा रहा है उतना ही इसमें से, तो ये दोनों गैप बराबर होने चाहिए थे, और बराबर नहीं है तो बराबर हमें करने आते हैं, अभी भी तो सीखा है। और गैप बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करेंगे। पर मैंने क्या कहा था 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो बराबर है, और इन दोनों के बीच गैप कितना है 7 का, इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 7। अब नए वाले रेशो के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ से हमने कितना घटाया होगा 14 लाने के लिए 10, और इसमें से भी 10। तो क्वेश्चन ने कहा है दोनों में से कितना घटाया जाए, तो दोनों में से 10 घट रहा है, तो 10 ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th के बाद 5th क्वेश्चन पर आ गए। 5th क्वेश्चन में क्या करा है, इस बार क्या है जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 5th पे आ गए, 4th क्वेश्चन पर आ गए। इस बार रेशो दे रखा है कि 17:13 के रेशो में 2 नंबर दे रखे हैं। इस बार इनमें कुछ जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद नया वाला रेशो कितना हो जाता है 2:3। ठीक है, पर इसमें जितना जोड़ा जा रहा है इसमें भी उतना ही। पर अगर आप वैसे देखोगे तो भाई यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है माइनस हो रहा है, तो कोई ना कोई तो दिक्कत है। तो हम इनका गैप बराबर करने के लिए, क्यों गैप भी बराबर नहीं है भाई, इसमें 10 का गैप है और इसमें कितना का गैप है 5 का, तो गैप बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखें, ऊपर वालों का कितना है 6। ठीक है, और इनका तो डिफरेंस 1 है, जो इन दोनों का अंतर है 1, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करेंगे तो इन पर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करा तो ये 18 हो गया और ये 12। और फिर हमने देखा कि इसमें जब जोड़ा जाएगा 18 लाने के लिए तो 5, और इसमें भी 12 लाने के लिए 5, तो ये दोनों बराबर हैं 5 5, तो 5 ही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो 4th के बाद 5th क्वेश्चन पर आते हैं क्या करा है। तो 5th क्वेश्चन तो अभी मैंने कराई दिया है। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 6th क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इस बार 3 संख्याएं हैं, और अनुपात का मतलब होता है रेशो। एक आधा क्वेश्चन की इंग्लिश कभी कभी गलत टाइप हो जाती है तो मैं इंग्लिश हटवा ही देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत बनती है ना।
अनुपात का मतलब रेशो होता है, बस ये ध्यान रखना, तो आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। तो कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, संख्याएं मतलब 3 नंबर हैं जो कि 1 2 3 1 2 और 3 के रेशो में है। उसके बाद कह रहा है उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं, अगर इन सभी में 5 5 5 जोड़ दिया जाता है तो जो भी नए नंबर्स आएंगे उसका रेशो दे रखा है कितना, 2 3 4। बट यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें भी 1, इसमें भी 1, पर क्वेश्चन करा यहाँ 5 5 5 जोड़ा जाता अगर तो 5 5 का गैप होना चाहिए था, तो ये गैप 1 का ना होकर 5 का होना चाहिए। कितने गुना आया था, 5 टाइम्स। तो इसी तरह ये तीनों नंबर भी अपने आप से 5 5 गुना ज़्यादा होंगे। तो पूछा क्या है, सभी संख्याएं पूछे तो 5 गुना आया था 5, ये 10 और ये 5 टाइम्स ज़्यादा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए 7th। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कोई एक नंबर है, उससे दूसरा और तीसरा नंबर, जो दोनों नंबर हैं, कोई एक नंबर है उससे दूसरा और तीसरे नंबर की अगर बात की जाएगी तो उससे दूसरा नंबर 20% ज़्यादा है तो तीसरा 50% ज़्यादा है। तो उन दोनों नंबर्स का रेशो पूछा है। तो मैंने मान लिया कि अगर कोई नंबर 100 रहा होता, आपकी इच्छा है 100 मान लो, 200 300 400 जो आपकी इच्छा है, तो एक नंबर उससे 20% ज़्यादा है तो कितना होगा, 120, और एक नंबर उससे 50%, तो 100 का 50% 50, तो तीसरा नंबर कितना होगा, 150। तो अगर इस वाले और इस वाले नंबर का रेशो बताइए, ठीक है। और जब मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 4 पर और 3 से 5 पर, तो ये 4:5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चों, आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 4 नंबर है ABCD, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वाले सुन लेना, ABCD 4 नंबर दे रखे हैं जिनका रेशो दे रखा है 5:4:3, 5:2:4:3। और उसके बाद वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D। कहने का मतलब है अगर C D से 1000 रुपये ज़्यादा लेता हो, बट अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो C जो है D से कितना ज़्यादा ले रहा है, 1, पर क्वेश्चन कह रहा है ये 1 ज़्यादा नहीं ले रहा, कितने ज़्यादा ले रहा है, 1000। इससे कितने गुना था, 1000 गुना, 1000 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि B के हिस्से में कितने रुपए आने चाहिए। तो B के हिस्सा भी 2 ना होकर 1000 गुना ज़्यादा कितने रुपए का होना चाहिए था, 2000 रुपये का। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हिंदी में यार, अब अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में ही आने वाला है सारा। ये थोड़ी सी हिंदी में ना, जैसे इन क्वेश्चनों में 1-2 दिन से क्या हो रहा है, हिंदी की मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी, या इंग्लिश की, तो मैं उन्हें हटा रहा हूँ। बट कभी कभी जैसे एकदम इन द एंड पता लगता है यार कि एंड में कि यार ये तो गलती है यार, फिर हटा ही देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन 9th को चलो बाद में लगाना सर, 10th लगा दीजिए। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं जिससे सभी बच्चों का हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है जल्दी से। तो 10th क्वेश्चन देखिए, एक बार जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जल्दी से क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ भाई, हिंदी में लगा दिया, आप करो जल्दी से। देखिए, तो 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है, हमें नहीं पता वो राशि है कितनी, ठीक है। कह रहा है एक कुल राशि का 3/16, मतलब A जो है जितना भी पैसा रहा होगा उसके 3/16 हिस्सा A के पास आएगा। अगर B की बात की जाएगी तो B के हिस्से में आने वाला है जितना भी टोटल पैसा उसका 1/4 हिस्सा, और C के पास आएगा जो बचा हुआ है वो C के पास चले जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये तो कहानी है कि C के पास कितना हिस्सा आ रहा है, डायरेक्ट बता दे C के पास 81 रुपीज़ आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो पता ही नहीं इनके पास टोटल कितने रुपए हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो जब फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू दे रखी है भिन्न में, उसके नीचे वाले देखो 16 और 4, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो 16 और 4 दोनों से पूरी तरह कट जाए। तो आप कहोगे सर वो संख्या है 16। तो मान लो कि टोटल अगर इनके पास 16 रुपये रहे होते, इस 16 रुपये में से A के पास 3/16 हिस्सा, तो मैं कह सकता हूँ A के पास 3 रुपये आएंगे।
इसी कंडीशन में अगर बी के पास इस टोटल का 1/4 हिस्सा आएगा तो बी के पास आ जाएंगे 4, तो सी के पास कितना आएगा, तो 3 रुपये इसने ले लिए, 4 रुपये इसने ले लिए, किसने में से, 16 में से, तो 7 रुपये अगर इनके पास आ गए तो अभी भी 9 रुपये बचे हैं, वो किसको मिलने चाहिए, वो मिलेंगे सी को। भाई 16 में से 7 हटा दोगे तो 9 बचेंगे, पर क्वेश्चन ने कहा है, मतलब ये तो अभी अनुपात ही होना है रेशो ए बी और सी का। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और सी, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। ए रेशो बी रेशो सी, ए के हिस्से में 3, बी के हिस्से में 4 और सी के हिस्से में 9। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो बी का हिस्सा है वो 9 नहीं है, कितना है, 81 रुपीज़, कितना, 9 टाइम्स ज़्यादा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो कह रहा है तो बी को कितना धन प्राप्त होगा, तो बी को भी 4 ना होकर 9 टाइम ज़्यादा कितने रुपए मिलेंगे, 36 आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। और भाई शेयर करते रहा करो, जिस जिस बच्चे का आंसर आ जाए करे वीडियो को शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे कि जब भी आपके लिए अच्छी वीडियोस आएँ आप तक पहुँचते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। और लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्योंकि जितने बच्चे देखते हो कम से कम इतने तो लाइक बना ही दिया करो यार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, इंग्लिश हिंदी में दिक्कत मत लेना, मैं समझाता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना, कहीं भाग ही जाओ हिंदी वाले बच्चों। कह रहा है ए मिक्सचर कंटेन स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशो 3:2। तो स्प्रिट और वाटर का जो रेशो दे रखा है वो है 3:2, ठीक है। फिर आगे उसने बता रखा है इफ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्प्रिट देन वाटर। कह रहा है कि जो स्प्रिट है ना, एक्चुअल क्वांटिटी में देखा जाए तो स्प्रिट वाटर से 3 लीटर ज़्यादा है, बट यहाँ पर देखा जाए तो रेशो के हिसाब से स्प्रिट वाटर से 1 ज़्यादा है। क्वेश्चन कर रहा है 1 ज़्यादा नहीं है, 3 लीटर ज़्यादा है। इस 1 से कितने गुना, 3 गुना। तो पूछ रहा है कि स्प्रिट की वो टोटल क्वांटिटी बताओ स्प्रिट की, तो स्प्रिट 3 ना होकर 3 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 9 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, कोई भी ना। ओके स्टूडेंट्स, भाई देखो अभी वार्निंग है, वार्निंग तो क्या, वैसे तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें तो वार्निंग देके कोई फायदा नहीं है। कोई भी अगर गलत वलत बात करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो ब्लॉक कर दिया जाओगे। एग्जाम आ रहा है, अब बिल्कुल आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरियस हो जाइए, हर किसी कोई हर बच्चा पढ़ना चाहता है। क्या होता है कि अगर तुम कुछ भी ऐसी वैसी बातें करते हो, ठीक है, तो वो तुम कोई गलत नहीं कर रहे, बट और बच्चों का भी मन भटक जाता है, ठीक है। उम्र तो ऐसी है, कभी भी दिल भटक सकता है, तो थोड़ा सा बनाए रखें उसको, जो बनानी पड़ती है, मतलब कि थोड़ी सी क्लास चले ना तो थोड़ा सा यार मेंटेन रखें यार। सब कुछ ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब आपस में बातें बाद में क्लास खत्म हो जाए, जिसकी जो इच्छा है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के अंदर आराम से स्टडी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या करा है। अगला क्वेश्चन आ दिया सर, कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, 3 क्लास दे रखी है और उसमें ना बच्चे जिस तरह से होंगे, किस अनुपात में, 2:3:5। अगर इस क्लास में 2 होंगे तो उस के हिसाब से इसमें 3 और इसके हिसाब से इसमें 5 होने चाहिए। कह रहा है अगर हर क्लास में 20-20 बच्चे इंक्रीज कर दिए जाए तो जो रेशो बनेगा नया वाला वो बनेगा 4:5:7। बट इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये गैप 2-2 का ना होकर 20-20 का होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 20-20 प्लस हुआ है। तो गैप 2 का ना होकर 20 का होना चाहिए। कितना होना था, 10। तो इसी तरह से यह प्रत्येक जो यहाँ पर संख्या लिखी है, जो नंबर लिखा है वो 2 ना होकर अपने आप से 10-10 गुना होगा एक्चुअल में। तो ये 20 होगा, ये 30 और ये 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ सर। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। टोटल पूछा है, ठीक है। तो टोटल के लिए तो सीधा 2 और 3, 5 और 5 10 करके 10 की मल्टीप्लाई कर देते 100 आ जाता, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो आपको सारी आने लग गई हैं, पर यह है कि हर क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा, ये तो मेरा फर्ज है, नहीं तो आपको दिखा ऐसा क्वेश्चन तो सर ने छुड़वा ही दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लगाया, 13वां 13th, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे आराम से, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा गलती कर देता है। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पर बच्चा गलती कर देता है। क्या कह रहा है,
ABC के पास, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ ही जाएंगे, 555 रुपये हैं और उसको बांटा था किस अनुपात में, 1/4, 1/5 और 1/6 इस रेटों में बांटी जानी थी। पर गलती से जल्दी में किसी ने इसको बांट दिया किस रेशो में, 4:5:6 इस रेशो में बांट दिया। अब इस रेशो को अगर हम सही कर लिखें दोबारा से, क्यों, इस तरह से तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करते थे, हम एक वैल्यू मानते थे 4, 5 और 6 से पूरी तरह कट जाए तो वो क्या हो जाएगी, 60। ऐसे हम ले लो। तो मैंने क्या करा, 60 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसा करते ही ये 4 से 15 पर, 5 से 12 पर और 6 से 10 पर। और अब ये नई रेशो आ गई 5:12:10 कि इस रेशो में पैसों को बांटना था, इस अनुपात में 555 रुपयों को बांटना था। पर गलती से जल्दी में इस रेशो में उन पैसों को बांट दिया। अब अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो कितना बनता है, 37। अगर 37 रुपये रहे होते तो ए के हिस्से में 15, बी के हिस्से में ये और सी के हिस्से में ये आ जाते। और इस कंडीशन में अगर 15 रुपये रहे होते तो इसके हिस्से में ये, इसके हिस्से में ये, इसके हिस्से में ये आते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल इतने रुपए नहीं है, टोटल है कितने, 555 रुपीज़, 555। क्वेश्चन सर थोड़ा नीचे कर देना, इससे कितने गुणा था, 15। तो इसी तरह से ये तो ए का हिस्सा है, ये बी का है और ये सी का। तो इसी हिसाब से सी के हिस्से में इस कंडीशन में कितने रुपए आने चाहिए थे, 15 गुना ज़्यादा सी को मिलने चाहिए थे 150 रुपये। या फिर इसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, सी को मिलने चाहिए था कितने, 150 रुपये। पर इस अनुपात के हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से टोटल पैसे तो 555 हैं, इससे कितने गुना था, 37। तो इसके हिसाब से देखा गया कि सी के पास कितने रुपए आ गए, तो 37 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 18 4 22। तो इस कंडीशन में इसके पास 37 टाइम्स ज़्यादा 222 रुपये आ गए। तो हम देखेंगे कि इसकी जेब में सिर्फ 150 रुपये जाने चाहिए थे, जो कि इसकी जेब में 222 गए। पहले से कितने आता, 72 रुपये। और यही पूछा गया कि इसमें उसे कितना अधिक पैसा मिला, इस गड़बड़ी के चक्कर में उसे कितने रुपये ज़्यादा मिल गए, 72 रुपये। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है, अरे कह रहा है 300 रुपए के 300 रुपए हैं टोटल, पी क्यू और आर में बांटे गए हैं। किस किस में बांट दिए, पी क्यू और आर, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं, पी क्यू और आर में बांट दिए। अब जब बांटने का टाइम आया तो करा क्या इन्होंने, क्वेश्चन कह रहा है Q को P से, अगर Q की बात की जाए तो Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, और अगर R की बात की जाए तो R को Q से 60 रुपये। अब एक बात बताओ, अगर Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और Q से R को 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, नहीं R को Q से 60 रुपये ज़्यादा, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि P से डायरेक्ट R को कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे होंगे, 90 रुपये। अभी भी अगर ये वाली बात किसी को क्लियर ना हुई हो कि ये 90 कहाँ से आ गया, तो ऐसा करो, ऐसे मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ इसे 10 रुपये मिल रहे होते, 20 मान लेना, 30, आपकी इच्छा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। इसे 10 मिल रहे होते तो इसे 30 ज़्यादा, इस कंडीशन में Q को 40 रुपये मिलते। और इसी तरह से Q से इसे 60 ज़्यादा, मतलब 40 है तो इसे 100 मिलते। तो अब देखो डायरेक्ट 10 से जो ये 100 है कितना ज़्यादा है, 90। तो यही बात तो मैं आपको बोल रहा था कि P से R को 90 रुपये ज़्यादा
मिल रहे हैं। ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, तो ठीक है फिर दोबारा से लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि P से सीधा R को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 90 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये देखना है कि जिन दोनों को ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, एक तो Q को मिल रहे हैं और एक R को मिल रहे हैं, मतलब सबसे कम तो P को मिल रहे हैं, तो फिर हमें ये देखना है इससे Q को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं और इसी से R को, जो दोनों रह गए हैं बचे हुए, उन्हें इससे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। और उन दोनों का टोटल करना है, 90 और 30 120। और जो टोटल रुपए इन तीनों में बट रहे हैं उसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाए 180। तो ये वो पैसा आ गया जो इन तीनों में बराबर बराबर बटा होगा। उसके बाद जो ये 120 हैं उसके 30 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा गए होंगे और उसका 90 रुपये इसके पास ज़्यादा गए होंगे। तो 180 को जब मैं तीनों में बराबर बराबर बांटूंगा तो मुझे पता लगेगा इसके हिस्से में भी 60 रुपये, इसके हिस्से में भी 60 और इसके हिस्से में भी 60 आने चाहिए थे। पर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 180 तो 60-60 बढ़ जाएगा, बट P से इसे 30 ज़्यादा, इसका मतलब इसे मिलने 90 और इसे 90 ज़्यादा इसे मिलने 150। और यही उसने पूछा है। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। तो ये उनका हिस्से हैं और इनका रेशो निकाल दो। तो जब रेशो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 5 पर और 3 से 3 पर और 3 से 2 पर, 5 3 2। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए किसी को डाउट। ये PQR ऐसे है, ठीक है। 235 बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बीच में रह गए थे। हाँ 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को गलती रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन में लगाना सर लगा दिया, चलो लगा ही दिया, तो देख लो एक बार, इसको एक बार हटा दो, मैं कुछ इनको बता देता हूँ बच्चों को। देखो होता क्या है, जैसे ना मैंने कहीं पर लिख दिया A/B, 2 नंबर हैं, किस रेशो में दे रखे हैं, 2:3 में। और मैं आपसे बोल दूं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है कितना, 24 दे रखा है। इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर है 24 के। तो इस कंडीशन में A और B की वैल्यू बताओ। तो बच्चा करता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का गुणा। तो बच्चा जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, 2 3 6, फिर देखिएगा 6 नहीं है तो 6 से 4 टाइम ज़्यादा है, तो इसी तरह से ये नंबर भी 4 टाइम ज़्यादा 8 होगा और ये भी 4 टाइम ज़्यादा 12 होगा। सबसे ज़्यादा गलती करने वाला क्वेश्चन आज तक मैंने बहुत से अच्छे बच्चे भी देखे हैं जो यहाँ पर जल्दी जल्दी में ये गलती कर देते हैं। ये इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में एग्जाम्स में क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों ने गलती करी है। गलती हो क्यों रही है, गलती इसलिए हो जाती है इस क्वेश्चन में। देखो पहली बात तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हम एक तो बिना एक्स की इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं कि यहाँ पर आके हम गलती कर देते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही A और B निकालना चाहता हूँ तो कोई एक ऐसा नंबर निकलेगा जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, वहाँ से A की और B की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने वो नंबर मान लिया x, मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा 2 के साथ x मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई A की और B आ गया 3x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन में हमें दे कितना रखा था 24, बट इस कंडीशन में जब दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6 और x मल्टीप्लाई x, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे 6 से 4 पर जाएगा और x का स्क्वायर बराबर 4। इस कंडीशन में x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे थे 4, तो ये 8 आ गया था और ये 12। और जबकि यहाँ से अब देखा गया जो नंबर हैं एक्चुअल में वो है कितने, जब s की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूँगा तो ये 2 2 जा 4 है और यहाँ पर 2 रखूँगा तो ये 3 2 जा 6। तो ये हमारे एक्चुअल में आंसर हैं, जिसमें अक्सर बच्चा क्या करता है, गलती। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैं दिखा रहा था, ठीक है, जिसमें इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा ना इतने ज़्यादा मैं अच्छी चीज़ें पढ़ लेता है बट इन छोटे छोटे पॉइंटों में अक्सर गलतियां कर देता है। तो मुझे पता है कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उसे बताना ज़्यादा सही रहता है। मुझे पता है शायद बहुत से बच्चों चीज़ आती हुई, बट कुछ बच्चों को 100% यहाँ दिक्कत बहुत बार क्रिएट होती होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला।
तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:2:5। 3 नंबरों का अनुपात दे रखा 3, 2 और 5। आगे कंडीशन देखिए, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 156, कि इनके स्क्वायर का जो टोटल होगा वो 156 है। अब बच्चा क्या करेगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25, इनको आपस में प्लस करेगा। प्लस करने के बाद देखेगा कि ये कितना आ गया, ठीक तो हाँ, ये 8 और ये आ गया 2 और 1 3। अब इससे क्या करेगा, ठीक है, एक सेकंड, 56 यहाँ पर ना 156 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। 3 9 2 2 4 5 5 25 9 4 13 25, जो यहाँ पे 156 है ना, गलती से गलत लिख गया है, ठीक है। इसकी जगह आप लिख लेना 156 की जगह, हाँ भाई सारे 156 की जगह यहाँ पर लिख लो 152। ये 152 था, 156 गलती से बन गया ये। इसको 152 कर लो, 156 को 152 कर लो। हाँ भाई जहाँ पर 156 लिखा हुआ है उसको 152 कर लेना, ठीक है सभी बच्चे जल्दी से। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो अब होगा क्या, 152 जब होगा तो आप देखोगे इस कंडीशन में जल्दी से बच्चा इसे जोड़ देगा 13 और इसे जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 4 13, 5 और 3 8 और 2 और 1 3। तो ये 38 नहीं है, कितना 152 है, 156 गलत है यहाँ पे, इससे 4 टाइम ज़्यादा, ठीक है। बट और इसी तरह से वो 4 4 4 की मल्टीप्लाई कर दे और आंसर निकाल लेगा, बट आंसर वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसलिए गलत हो जाएगा, कह क्या रहा है, दो ये नंबर हमें नहीं पता, तो मैंने क्या कहा था, ये नंबर x हो जाएगा 3x, ये भी 2x और ये भी 5x। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, 9x का स्क्वायर, इसका 4x का स्क्वायर और इसका 25x का स्क्वायर। जब इनका टोटल करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 25 38, x का स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 152। 156 जो लिखा है वो गलत है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 152 लिख लेना उसकी जगह। तो यहाँ से 38 से इसे काटें, किस पे आ रहा है 4 पर, 4 × 32 2 हाथ से 4 × 12, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से x की स्क्वायर आ गया 4 और फिर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू ठीक है, हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाए 3 2 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3 2 6, ये 4 और ये 10, ठीक है। किसी को डाउट, तो सबसे छोटा नंबर पूछा तो सबसे छोटा 4 हो जाएगा। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी थी, ठीक है। तो हाँ भाई, दो जो अभी एक बार आरआरबी जेईई का 10 दिन का थोड़ा सा क्रैश कोर्स करा के फिर टेस्ट सीरीज ही इसका भी, क्योंकि तो अर्थमेटिक पोर्शन आज आपका पूरा खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम रह गया है तो नंबर सिस्टम कल से स्टार्ट करेंगे और जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा उसके अंदर स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ। पर वो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने की कंडीशन जो है वो आपको उस वीडियो में देख रही है, तो जल्दी से जाकर अभी के अभी ये तो क्लास खत्म हो गया, जल्दी से अभी 1 घंटे पहले वो वीडियो बनाई है, एक बार उस वीडियो को पूरा देख लो, तभी वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और उसमें 10 दिन में ही पूरी एडवांस और अर्थमेटिक ख़त्म कराऊंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बट वो कंडीशंस हैं जो वो उस वीडियो में बता रखी है मैंने कि क्या कंडीशन है, तभी जाकर वो क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जल्दी से जाओ, क्लास ख़त्म हो गई है, भागो उस वीडियो को देखो उस वीडियो में क्या दे रखा है, क्योंकि अब ये क्लास यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। PDF आप सभी को पता है, अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए, और उसी में टेलीग्राम में भी उस वीडियो का लिंक डाल रखा है, डाल दिया उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में भी देख सकते हो वाली वीडियो। तो राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल क्वेश्चन हटा दीजिए सर, ऑफिशियल क्वेश्चन हटा रहे थे ना। अगर इस टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, इस नाम से होगा,
तो यहाँ पर डेली आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। PDF भी, प्लेलिस्ट भी, और कोई भी जो वीडियो आने वाली होती है आपके फ़ायदे से रिलेटेड वो भी यहाँ पर डाल दी जाती है। और साथ में इसी नाम से क्या होगा, बस इतना सा लिखना, फेसबुक पर जाओगे तो जितने भी डाउट्स हैं वो भेज देना, क्योंकि कुछ दिन बाद जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो आधे घंटे एडवांस, कुछ आधे घंटे का एक डाउट सेशन रखा करूँगा और आधे घंटे आपके कराया करूँगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह से चलाऊँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो वहाँ पर जाके FB पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डाउट क्वेश्चंस भेज सकते हो। यार रेशो के PDF में मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि, चलो ठीक है मैं पूछता हूँ सर से, मैंने जो PDF डालते हैं ना, मैंने कहा तो था, वो कहते हैं हमने डाल दिया, वैसे एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ रेशो की PDF उन्होंने क्यों डाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं रेशो की PDF।